ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन के बारे में, आप थोड़ी सी उसकी डिटेल में करते हैं। चीज़ें आप लोगों को बताई हुई हैं सारी मैंने। इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन में आपको क्या होगा, डाटा दिया जाएगा, ठीक है। एफ नॉट किसके इक्वल होता है, फंक्शन की वैल्यू एट एक्स नॉट एक्स वन नॉट। एफ वन का मतलब होता है कि फंक्शन की वैल्यू एट एक्स वन, ये वाला मतलब, ठीक है। इस तरीके से सपोज करते हैं कि आपको डाटा दिया हुआ, ठीक, जैसे ये डाटा दिया। फिर मैंने क्या बताया था कि अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकालें इसके अंदर एक्स की जो वैल्यूज़ हैं उसके अंदर किसी पॉइंट पे, जैसे अगर आपको कहता है एफ ऑफ 9 निकालें, तो 9 तो एक्स की इन वैल्यूज़ के अंदर आ गया ना। याद रखिए हमने डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाली है, इंडिपेंडेंट की नहीं निकालनी। इंडिपेंडेंट की हम हेल्प लेते हैं। तो अगर आप 9 पे निकालें तो ये तो इसके डाटा के अंदर आता है, तो इसलिए इसको कहेंगे हम इंटरपोलेशन। और अगर हम इसके बाहर से किसी पॉइंट पे निकालें, जैसे एफ ऑफ 1.5 निकालें, तो वो भी इंटरपोलेशन में आता है। अगर आपको ये कहे कि एफ ऑफ -1 निकालें, अब एफ ऑफ -1 तो इधर कहीं पे आता है, इस एक्स की जो वैल्यूज़ दी हुई है उसके अंदर तो नहीं आता, तो इसको हम एक्सट्रापोलेशन कहते हैं। तो अब यही बातें यहाँ पे मैं बताने लगा कि ये एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, थ्योरी के अंदर ये आपको डाटा दिया गया। वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स के कोई भी पॉइंट है वो ये जो एक्स की वैल्यूज है इसके अंदर भी आ सकता है, इसके बाहर भी आ सकता है। अब वही आगे लिखने हैं कि अगर एक्स ऑफ के जो है वो इसके अंदर आता है, ये जो डाटा दिया हुआ है एक्स नॉट से लेकर एक्स एन तक के अंदर आता है, तो देन इट इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। यही बात ये देखें यहाँ पे, अगर आपको कहता है एफ ऑफ 2 निकालें, तो 2 तो एक्स की वैल्यूज के अंदर आता है, यानी कि 2 जो है वो बिलोंग करता है किसके अंदर, 1 और 10 के अंदर। एक्स की जो वैल्यूज है 1 से लेकर 10 तक, 2 इसके अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब है कि ये इंटरपोलेशन है। अगर इसके बाहर चले जाएंगे, 1 से 10 की जो एक्स की वैल्यूज है उससे बाहर चले जाएंगे, तो वो एक्स्ट्रापोलेशन। वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स के। अगर एफ ऑफ के जो है वो इस वैल्यूज के अंदर नहीं आता, तो ये क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रापोलेशन के। और समटाइम्स आपको मैंने बताया था कि फंक्शन भी कह सकता है कि निकालें जिस फंक्शन की वजह से ये डाटा बनाया गया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल या इंटरपोलेटिंग फंक्शन कहते हैं। पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, उसके अंदर ये मैंने सारी डिटेल में बताया था। यहाँ पे यही एग्जांपल दी है, ये एग्जांपल देके तो उसके अंदर यही समझाया कि ये एग्जांपल है। इस एग्जांपल ये कहेगा इफ वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ 9 और एफ ऑफ 1.5, यानी कि अगर 9 पे निकालें वो यहाँ पे आता है, 1.5 पे निकालें वो यहाँ पे कहीं पे आता है, एंड 1.5 जो होता है, आप देख लें 9 और 1.5 जो वो 1 और 10 के अंदर बिलोंग करता है, 1 से 10 के अंदर कहीं पे आता है, तो दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन। एंड इफ वी हैव टू फाइंड -1, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 15, तो ये तीनों पॉइंट जो है वो इसके 1 से 10 के अंदर नहीं आते, बाहर जाते हैं, ठीक है। दैट इज -1, 0 एंड 15 are not in x values, that is 1 to 10, then it is called extrapolation. And if we have to find the function satisfying the above data, यानी कि इस डाटा को जो सेटिस्फाई करे वो फंक्शन जिसमें हमने x की वैल्यू 1 पुट किया तो y 21 निकला, x की वैल्यू 4 पुट किया तो y की वैल्यू 3.35 निकली है, वो फंक्शन अगर निकालने तो कह दे तो दैट वन इज कॉल्ड इंटरपोलेटिंग फंक्शन, ठीक है। ये सारी बातें पिछली हुई है, अब सिर्फ थ्योरी के अंदर चल रही है चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे दो केस आते हैं कि हमें जो डाटा दिया जाएगा वो दो किस्म का होता है, या तो इक्वली स्पेस होगा या क्या होगा, अनइक्वली स्पेस होगा, या इक्वली स्पेस होगा या अनइक्वली स्पेस आएगा। अब इक्वली स्पेस में ये होता है कि ये जो एक्स की वैल्यूज दी हुई है इन सब के अंदर डिफरेंस सेम होता है। देखें 0, 3, 6, 9 है ना, एक्स की वैल्यूज की बात कर रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज की बात नहीं कर रहा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है, 3। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, 3। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है, 3। इसको हम कहते हैं इक्वली स्पेस, यानी कि इन दोनों के दरमियान जो स्टेप साइज है डिफरेंस जो है वो क्या है, सेम। इन 0, 3, 6, 9 वैल्यूज द डिफरेंस इज 3 थ्रू आउट द वैल्यूज, सो इट इज कॉल्ड इक्वली स्पेस्ड डाटा। यानी कि ये जो वैल्यूज दी हुई है एक्स की, इनके दरमियान डिफरेंस सेम। एफ ऑफ एक्स की बात नहीं कर रहा, सिर्फ एक्स। अगर ये सेम नहीं होगा तो वो अनइक्वली हो जाएगा। जैसे ये देखें 0 और 1 के दरमियान डिफरेंस कितना है, 1 का है। 1 और 5 के दरमियान क्या, 4 है। 5 और 11 के दरमियान क्या, 6 है। तो ये अनइक्वली। अब एक इक्वली स्पेस के डाटा है, एक अनइक्वली।
इक्वल स्पेस में जब हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसके फार्मूले अलग है। अनइक्वल में जब फंक्शन की वैल्यू हम निकालेंगे किसी पॉइंट पे इंटरपोलेशन या एक्सट्रापोलेशन तो वो मेथड डिफरेंट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इक्वल स्पेस, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर इक्वल स्पेस है। इसमें ये फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला। फॉरवर्ड डिफरेंस है तो इसमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर यूज होगा डेल्टा जो। न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला, इसमें नेबुला यूज होगा। सेंट्रल डिफरेंस स्मॉल डेल्टा वाला यूज होगा। सेंट्रल डिफरेंस के अंदर ये फार्मूले हैं स्टर्लिंग, बेसल, लेप्लास, गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैक। इसके अलावा भी फार्मूले मौजूद हैं। ठीक है, ये इक्वली स्पेस के फार्मूले। फिर कुछ फार्मूले अनइक्वली के भी होते हैं, मेथड्स फॉर अनइक्वली स्पेस है। अनइक्वली में ये तीन जो हम पढ़ेंगे, लैग्रांज, एटकिन, डिवाइड। इसके अलावा भी हैं। और मज़े की बात है कि ये जो अनइक्वली वाले स्पेस वाले फार्मूले ये इक्वली स्पेस के लिए भी यूज कर सकते हैं। अनइक्वली वाले जो है वो इक्वल स्पेस पे अगर डाटा हो तो उस पर भी यूज़ किए जा सकते हैं, मगर जो इक्वली वाले हैं वो अनइक्वल में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो फॉर इक्वली स्पेस फार्मूला वी नीड टू डिफाइन दी। अब देखें, अब हम इक्वली स्पेस पे जा रहे हैं। अनइक्वली मैं नहीं पढ़ाया अभी, पहले हम इक्वली स्पेस जो हमने अभी फार्मूले मैंने बताए, इक्वली स्पेस में कौन कौन से फार्मूले, ये वाला न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, सेंट्रल डिफरेंस, सेंट्रल के अंदर ये 4-5। अब इसके डाटा पढ़ते हैं। अब ये जब हम इक्वली स्पेस को पढ़ते हैं, याद रखिएगा या अनइक्वल पे यूज़ नहीं हो सकते। इक्वली वाले फार्मूले इक्वली पे यूज़ होंगे, अनइक्वल वाले जो है वो अनइक्वल पे यूज़ होंगे और साथ साथ इक्वल पे भी यूज़ होंगे। अनइक्वल वाले ये वाले नहीं, ठीक है, ये सिर्फ इक्वली के लिए। अच्छा, इन सब के लिए हमें डिफरेंस टेबल की जरूरत पड़ती है। इक्वल स्पेस के जितने भी फार्मूले हैं इन सब के लिए हमें डिफरेंस टेबल की जरूरत पड़ती है। और डिफरेंस टेबल कैसे बनाया जाता है? फॉर इक्वली स्पेस फार्मूला वी नीड ऑफ डिफरेंस टेबल विच कैन बी ऑब्टेन्ड एज, यानी कि मैं बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि कैसे हम उसको बना सकते हैं। ये आपको डाटा दिया जाएगा, टेबल दिया जाएगा, आपने डिफरेंस टेबल बनाना है। पहला कॉलम बनाना है, पहले कॉलम में एक्स की वैल्यूज डाल देंगे 8, 10, 12, 14, 16। नज़र आ गया कि ये इक्वली स्पेस है। देख लें 8 और 10 के दरमियान डिफरेंस कितना है? 2 का है। 12 और 10 के दरमियान 2 का है। 14 और 12 के दरमियान 2 का है। इक्वली स्पेस, इक्वली स्पेस में डिफरेंस टेबल बनेगा, बाकियों में नहीं बनेगा। अच्छा, अब इनके सामने एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज लिखते हैं। 8 के सामने 1000, 10 के सामने 1900, ये आमने सामने आएंगी वैल्यूज। ये वो वैल्यूज है जो आपको दी होगी। ये जो दो वैल्यूज है, पहले दो कॉलम जो है ये आपको दिए होंगे डाटा से, इस डाटा से। ठीक है, और ये डाटा ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये डाटा ऐसे भी दिया जा सकता है, ये इस शक्ल में भी दिया जा सकता है 8000, 10, 1900। इस डाटा की बजाय वो कह दे कि ये पॉइंट्स हैं, तो पहले वाला एक्स हो जाएगा, दूसरा वाला एफ ऑफ एक्स। तो पॉइंट्स अगर दिए तो उसमें भी हम बना सकते हैं। अच्छा, अब डिफरेंस टेबल, पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा फर्स्ट डिफरेंस, फिर सेकंड डिफरेंस, फिर थर्ड डिफरेंस, फिर फोर्थ डिफरेंस। ठीक है, पहले दो तो आपको पता है, डाटा की मदद से पता लग जाएंगे, ये हमने डिफरेंसेस निकाल दिए। अच्छा, अब आगे जब हम फार्मूला लगाएंगे, फॉरवर्ड का लगेगा तो यहाँ पे डेल्टा लग जाएगा, डेल्टा, डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा क्यूब, डेल्टा फोर, सेकेंड ऑर्डर। अगर नेबुला वाला फार्मूला लगेगा बैकवर्ड का तो नेबुला, नेबुला स्क्वायर, नेबुला क्यूब, नेबुला। सेंट्रल का लगेगा तो स्मॉल डेल्टा, स्मॉल डेल्टा को उसके फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिफरेंस का मतलब है कि फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। अच्छा, अब निकालना कैसे? ये जो अगला कॉलम है ये कैसे बनेगा, इसको जरा देखिए। ये कॉलम ऐसे बनेगा कि ये जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज है, एक्स को यूज नहीं करना, पहले दो कॉलम में वैल्यूज आमने सामने आएंगी, ये आमने सामने। ठीक है, आगे जो वैल्यूज होंगी वो इन दोनों के दरमियान में आए, इन दोनों के दरमियान में। 1900 अगली में से पिछली को माइनस करना है, 1000 में से इसको नहीं माइनस करना, अगली में से पिछली को। 1900 माइनस 1000 क्या आ गया? 900। पहला स्टेप मैंने करके दे दिया, दूसरा डायरेक्ट पे। ये जो वैल्यू लिखेंगे, आपने ये नहीं लिखना, आपने सिर्फ रिजल्ट लिखना है। ये जो वैल्यू लिखेंगे ये इन दोनों के दरमियान में लिखेगा, जो मैंने एरो का शो किया। एरो मैंने इसलिए लगाया कि इन दोनों के दरमियान में लिखेगा। 1350 कैसे आया? इसमें से इसको माइनस किया तो ये, और ये इन दोनों के दरमियान में लिखी जाएगी। ये दोनों आमने सामने, फिर इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, इसमें से इसको माइनस किया तो ये पहला डिफरेंस आ गया।
अब जब सेकंड करेंगे तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ के दरमियान में लिखेंगे, यानी कि जो कॉलम अगले बनते जाएंगे उन दोनों की वैल्यूज़ के दरमियान में अगला कॉलम बनाना है। तो 1350 माइनस 900 450 आ जाएगा, ये इन दोनों के सेंटर में। फिर 2150 1350 इन दोनों के इसमें से इसको माइनस करना है, रिवर्स ना कीजिएगा, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना है, इसमें से इसको माइनस किया तो ये आ गया, और ये इन दोनों के दरमियान में लिखेंगे। अच्छा, दरमियान में लिखेंगे तो मज़े की बात है कि पहला कॉलम और तीसरा कॉलम उसमें वैल्यूज आमने सामने आएंगी, एक कॉलम छोड़ के जो वैल्यूज आती हैं वो एक दूसरे के सामने आ जाएंगी। ये इस कॉलम को छोड़ा तो जो अगले कॉलम में वैल्यूज आएंगी ये 3, ये इनके सामने आ गई। फिर अब इन दोनों के दरमियान में वैल्यू है 350 800 माइनस 450, इसके दरमियान में इन दोनों के दरमियान में ये वाली आ गई, इन दोनों के दरमियान में ये इसके सामने आएगी, ये इसके सामने, करके देख लीजिए। और ये डिफरेंस टेबल आपने प्रॉपर बनाना है। अगर ये गलत हो गया, वैल्यूज आगे पीछे हो गई या इसके सामने लिख दी, तो आपकी सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। सिर्फ पहले 2 कॉलम आमने सामने होंगे, बाकी सारी वैल्यू जितने भी निकालेंगे नेक्स्ट में से प्रीवियस माइनस करके वो सेंटर में लिखें, इन दोनों के सेंटर में ये, इन दोनों के सेंटर में ये, और करते करते आप देखिए पहले कितनी वैल्यूज थी, 4 थे, 3 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 1 है, लास्ट में 1 आ गया। इस तरीके से ये चलेगा, इस तरीके से चल के लास्ट में 1 वैल्यू, ठीक है। रिमेंबर, अब देखिए वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ, रिमेंबर एक्स एंड एफ ऑफ एक्स वैल्यूज विल बी इन सेम लाइन, यानी कि आमने सामने। डिफरेंसेस वैल्यूज इक्वल टू किसके इक्वल होगी, नेक्स्ट वैल्यू माइनस प्रीवियस वैल्यू, यानी कि ये जो डिफरेंस निकलेगा ये नेक्स्ट में से प्रीवियस को क्या कहेंगे, माइनस, इसमें से इसको माइनस ना कीजिएगा, नेक्स्ट में से प्रीवियस, ये फार्मूला है, ठीक है। राइट दी टेबल सच दैट एट द एंड वी गेट ओनली वन वैल्यू, यानी कि इस तरीके से ये काम करेंगे, लास्ट में हमें क्या मिले, एक वैल्यू। इस तरीके से हमने डिफरेंस टेबल बनाना है, जिसके अंदर जितने भी इक्वल स्पेस के फार्मूले, उसके इक्वल स्पेस के अंदर जितने भी फार्मूले हैं उसके अंदर हमने इस तरीके से डिफरेंस टेबल। अच्छा जी, अब फार्मूला पढ़ते हैं। सबसे पहला फार्मूला न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसका फार्मूले का डिराइव बता, फार्मूले का प्रूफ बता, इस फार्मूले का प्रूफ बता, इस फार्मूले का प्रूफ देखिए। y ऑफ p को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, e की पावर p और y नॉट, इंडेक्स फॉर्म शिफ्ट ऑपरेटर की। अगर आपको याद हो कि e के साथ अगर y के हो तो y ऑफ k जो इसकी पावर होगी वो यहाँ पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी। अब अगर मैं यहाँ पे p लगा देता हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, k प्लस p आ जाएगा। अब देखें अगर e की पावर p और यहाँ पे y नॉट कर दो तो क्या आएगा, नॉट 0 प्लस p आ जाएगा, और वो किसके इक्वल होता है, y ऑफ p। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि y ऑफ p को मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर p इंटू वाई। अब p क्या चीज़ है वो मैं बाद में बताऊँ, ये चीज़ आ गई। अब e किसके इक्वल होता है, हमने पढ़ा था शिफ्ट ऑपरेटर में, डेल्टा किसके रिलेशन में पढ़ा था, डेल्टा किसके इक्वल है, e माइनस 1, ई की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस डेल्टा, तो ये वैल्यू यहाँ पे खुद पावर p है। अब इस पर बायनॉमियल सीरीज बताई थी आप लोगों को, ये वाली 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब इसको कंपेयर करें, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा आ जाएगा, एन की जगह क्या आएगा, पी आ जाएगा, तो क्या बनेगा 1 प्लस पी डेल्टा। तो यहाँ पे एन की जगह क्या आया, पी आ गया, एन पी माइनस 1 आ गया, एक्स स्क्वायर डेल्टा का क्या आया उसको, इससे अगली टर्म क्या बनेगी, पी माइनस 1 पी माइनस 2 डेल्टा क्यू, उससे और ये वाई नॉट बाहर। अब वाई नॉट को अंदर ले जाए तो ये वाई नॉट अंदर जाएगा तो ऑपरेटर के साथ लगेगा, क्योंकि फंक्शन है, फंक्शन हमेशा ऑपरेटर के साथ लगता है। तो ये डेल्टा वाई नॉट हो जाएगा, ये डेल्टा स्क्वायर वाई नॉट और ये डेल्टा क्यूब। तो यही आपका न्यूटन फार्मूला गया, वाई नॉट प्लस पी डेल्टा वाई नॉट पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल्टा उसके, इससे अगली टर्म भी आपको बना सकते हो, पी माइनस 1 पी माइनस 2 पी माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल बढ़ता जा रहा है और डेल्टा ये हमारा। अब इसमें जो नोटेबल पॉइंट्स है पी का भी पता होना चाहिए ना। अब देखें कुछ चीज़ें मैंने पहले आपको बताई थी कि जो वाई नॉट होता है वो किसके इक्वल होता है, वाई ऑफ एक्स नॉट के इक्वल होता है। तो यहाँ पे क्या चीज़ आई है, वाई पी आई है, तो वाई पी किसके इक्वल होगा, वाई ऑफ एक्स पी के इक्वल। तो ये मैंने लिखा है,
कि वाई पी जो है वो किसके इक्वल है वाई ऑफ एक्स। नोट के अंदर चीज़ें कुछ क्लियर कर, वाई पी किसके इक्वल है वाई ऑफ एक्स पी के इक्वल, जैसे ये बताया दिया। वाई नॉट किसके इक्वल होता है वाई ऑफ एक्स नॉट, वाई वन किसके इक्वल होता है वाई ऑफ एक्स वन, वाई टू किसके इक्वल होता है वाई ऑफ एक्स टू, वाई पी किसके इक्वल होगा वाई ऑफ एक्स पी। ठीक है, अब एक्स पी क्या चीज़ है, एक्स पी इज द इंटरपोलेटिंग पॉइंट। ठीक है, एक्स पी इज द इंटरपोलेटिंग पॉइंट, ये नीचे वाला नहीं और ओरिजिन नीचे वाले के साथ है, ये जो और ओरिजिन है ये इसके साथ, इसके साथ। अब इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल वो पॉइंट क्या होता है, देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि जैसे ये आपके पास डाटा दिया, ये वाला ये डाटा दिया। अब अगर आपको कहता है कि आप यहाँ से एफ ऑफ 5 निकालें, आपका क्वेश्चन ये है कि आप यहाँ से क्या निकालें, एफ ऑफ 5 निकालें, तो ये जो 5 है जिस पर आपने फाइंड करनी है वैल्यू, ये आपका एक्स पी है, दिस इज कॉल्ड एक्स पी। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इंटरपोलेटिंग पॉइंट जहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे आपने वैल्यू निकालनी है, दैट वन इज योर एक्स पी। तो यहाँ पे आपके पास एक्स पी वो पॉइंट होगा जहाँ पे आपने फंक्शन की वैल्यू को निकाला। अच्छा, अब p की वैल्यू जो होती है वो 0-1 इंटरवल के अंदर आनी चाहिए, और p का फार्मूला ये है, p का फार्मूला क्या है, एक्स पी माइनस एक्स नॉट बाई एच। अब आपको जाहिर बात है पता तो है ही है कि आपको डाटा दिया जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से आपको डाटा दिया जाएगा। इसके अंदर ये एक्स नॉट है, एक्स वन है, एक्स टू, एक्स थ्री, इस तरीके से यहाँ से क्लास करें, एक्स नॉट की वैल्यू हम यहाँ से लें जो डाटा दिया जाए। तो ये फार्मूला है, एक्स पी वो पॉइंट है जहाँ पे एक्स की जिस पे फंक्शन की वैल्यू हमने निकालनी है। एक्स नॉट टेबल के अंदर से लेंगे, एच आपका इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, एच क्या चीज़ है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस देखिए, इक्वल स्पेस है ना, तो इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या 3, इन दोनों के दरमियान क्या 3, तो जो एच है वो 3 है, इनके दरमियान जो डिफरेंस चल रहा होता है दैट वन इज योर एच। ये जब फार्मूला लगाएंगे तो पी की वैल्यू निकलेगी, वो जो पी की वैल्यू है वो 0 और 1 के दरमियान में आनी चाहिए, पी की वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में आनी चाहिए। अगर नहीं आती फिर हम क्या करेंगे, शिफ्ट द ओरिजिन, यानी कि ये जो एक्स नॉट है इसको हम इनिशियल पॉइंट या ओरिजिन कहते हैं। एक्स यहाँ पे ये लिखा है, एक्स नॉट इज द इनिशियल पॉइंट और ओरिजिन, एक्स पी इज द इंटरपोलेटिंग पॉइंट, एच इज द स्टेप साइज इन दैट। तो अब हम क्या करेंगे, अगर पी की वैल्यू 0-1 के अंदर आ जाती फिर तो ठीक है, अगर नहीं आती फिर हम इस एक्स नॉट को चेंज करेंगे। ये तो चेंज नहीं हो सकता, ये तो क्वेश्चन है, एच भी चेंज नहीं हो सकता क्योंकि डाटा का डिफरेंस है, ये एक्स नॉट हम चेंज करें। ठीक है, कैसे चेंज करेंगे वो तो अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया होगा। तो हम ये एक्स नॉट को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। ठीक है, अगर अगला पॉइंट, अगर हमें इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन की बजाय क्या निकालने को कह रहे हैं, इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालने को कह रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे, एक्स पी को एक्स लेंगे, ये जो हमने एक्स पी लिया हुआ है ये हम क्या लेंगे, एक्स ले लेंगे, अगर हमें इंटरपोलेटिंग फंक्शन निकालना है। एक आखिरी बात कि जितना भी हमारे फार्मूले होंगे ये इक्वल स्पेस के, उसमें हमारा एक पाथ यूज होगा, फार्मूले के लिए कोई ना कोई पाथ यूज होगा। जब भी एग्जांपल कहेंगे तो आइडिया होगा, पाथ जो इस टेबल इस फार्मूले का जो पाथ है वो ये है बाय नॉट, और उसके बाद लाइन क्या जाएगी नीचे की तरफ से, ये पाथ है। अभी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ तो वहाँ से क्लियर। तो ये हमारे पास न्यूटन फार्वर था, दिस इज न्यूटन फार्वर फार्वर। एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं तो फिर इसको देखते हैं कि हमने इसको कैसे। ओके जी, एग्जांपल देखते हैं, दिस इज द एग्जांपल, गिवन द डाटा, आपको डाटा दिया गया, आपने क्या निकालना है, एफ ऑफ 9 निकालना है। अब 9 देखिए यहाँ पे आता है, 8 और 10 के दरमियान में 9 आता है। ठीक है, तो ये इंटरपोलेशन, ये इंटरपोलेशन, और ये जो 9 है ये आपका एक्स पी है। अब देखिए यही लिखा है समझाने के लिए, सिंस 9 इज इन बिटवीन द डाटा सो दिस इज कॉल्ड इंटरपोलेशन, यानी कि हम जो काम करेंगे वो इंटरपोलेशन करते हैं। सबसे पहले तो इसकी मदद से डिफरेंस टेबल बनेगा, या आपने डिफरेंस टेबल बना, ये भी एरोस वगैरह भी ना लगाइएगा, फिलहाल टेबल तो उसी तरीके से बनेगा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम जो आमने सामने होगा, फिर 900 इन दोनों के दरमियान में आएगा, ये इन दोनों के दरमियान में, इस तरीके से करते करते एक लगेंगे। अब ये जो एरोस लगेंगे ये पाथ है, और ये बनेगा पी की वैल्यू से, उसके बाद बनेगा, पहले नहीं बना। अब पहले तो हमने पी निकाला, पी के फार्मूला के एक्स पी माइनस एक्स नॉट बाई एच, एच क्या चीज़ है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस है, वो कितना चल गया 2 चल।
तो एच की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, ये एच की वैल्यू क्या आ गई 2। अब एक्स पी ये है, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो वो पॉइंट आपका क्या एक्स पी है, तो ये आपने 9 ले, एक्स पी की जगह पे क्या आ गया 9, एच की जगह पे क्या आ गया 2। अब एक्स नॉट जो है फार्वर्ड फार्मूले के अंदर, न्यूटन फार्वर्ड फार्मूले के अंदर एक्स नॉट हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैकवर्ड में हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से, फॉरवर्ड में हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। 3 फार्मूले अभी आपको मैंने बताए थे कि हमारे पास 3 फार्मूले होते हैं, यहाँ पे देखिएगा, एक है फॉरवर्ड, एक है बैकवर्ड, एक है सेंटर। तो फॉरवर्ड जब फार्मूला लगाएंगे, अभी तो हमने न्यूटन फॉरवर्ड ही फार्मूला पढ़ा है ना, तो फार्मूले में जो एक्स नॉट होगा वो यहाँ से स्टार्ट है, ये ओरिजिन पे लगता है। बैकवर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से। सेंट्रल होगा तो सेंटर से स्टार्ट, एक्स नॉट जो लेंगे वो सेंटर से लेंगे। अभी चूंकि न्यूटन फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड हम यहाँ से, और चूंकि फॉरवर्ड है तो यहाँ पे डेल्टा यूज है। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है, डेल्टा। पहला कॉलम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड कॉलम सेकंड ऑर्डर, थर्ड कॉलम थर्ड। तो ये आपके पास पी की वैल्यू, एक्स पी आपका 9 आ गया, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपने निकालना है वो 9 आ गया। एक्स नॉट की वैल्यू 8 आ गई, पहली वाली वैल्यू आपने ली एक्स की, ये एक्स नॉट हो गई, डिवाइडेड, इसको निकाला तो ये क्या आ गया 0.5। अब 0.5 आपको मैंने बताया था कि पी की वैल्यू क्या है, 0 1 के अंदर आनी चाहिए, ये भी मैंने पीछे वैल्यू, पी की वैल्यू किसके अंदर आनी चाहिए 0 1। अब अगर पी की वैल्यू 0 1 के अंदर नहीं आएगी, फिर हमने क्या करना है, शिफ्ट दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन को चेंज करना। ओरिजिन क्या आपका एक्स नॉट, इसको चेंज करना, ये दो तो चेंज हो ही नहीं सकते, इसको चेंज करना। वो उस केस में जब पी की वैल्यू 0 1 के अंदर नहीं आएगी, अगर आ जाती फिर नहीं। अभी देखिए हमने एक्स पी की वैल्यू 9 ली, एक्स नॉट की वैल्यू 8 ली, एच को 2 लिया, ठीक है, आंसर क्या निकला 0.5, वो 0 1 के अंदर आ गया। तो अब हमारा एक्स नॉट क्या हो गया, जो हमने लिया तो वही एक्स नॉट हो गया, ठीक है। और एफ नॉट, अब यहाँ से अब हमने टेबल पे जाना, पी की वैल्यू निकल आई, एक्स नॉट का पता लग गया, ये आपका एक्स नॉट हो जाए। अगर ये वैल्यू फर्स्ट के 0 1 में ना आती तो हम ये दोनों उसी तरह रखते हैं, इस 8 की बजाय फिर हम 10 ले लेते हैं। शिफ्ट द ओरिजिन का मतलब है कि हमने एक्स नॉट को यहाँ से शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। अभी एक्स नॉट आपने 8 लिया तो आंसर क्या निकला है 0.5, जो कि 0 1 के अंदर आता है। अगर नहीं आता फिर हम 8 की बजाय क्या लेते हैं 10 ले लेते हैं, फिर दोबारा पी निकालते हैं। अगर पी की वैल्यू 0 1 में आ जाती तो फिर आपका एक्स नॉट ये बन जाता। अगर फिर भी ना बनता फिर हम 10 की जगह 12 लेते, जहाँ पे पी की वैल्यू 0 1 के अंदर आ जाती, वो जो एक्स नॉट हम लेते हैं चूज करते हैं वही यहाँ पे हम एक्स नॉट, ठीक है। अभी आपका एक्स नॉट क्या निकला 8। ये समझाने के लिए, जब आपको पता लग जाए फिर आप बेशक ना लिखिए, ये एक्स नॉट हो गया, ये एफ नॉट हो जाएगा, इसके सामने वैल्यू है ना, तो ये तो वैल्यू आपकी फंक्शन की वैल्यू है किसके ऊपर, एक्स नॉट के ऊपर है, तो ये एफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। ये चूंकि पहली वैल्यू है, पहली वैल्यू है, तो ये आपका एफ नॉट हो गया। अब इसका पाथ देखें, इसका पाथ क्या था, पाथ ये था कि वाई नॉट या एफ नॉट जहाँ पे होगा उससे लाइन नीचे लेके जाएंगे। यहाँ पे देखें ये एफ नॉट आ गया, इसके नीचे अब लाइन जाएगी सारी, जब आपने टेबल बनाया होगा तो ये लाइन नीचे जा रही है। या दूसरा तरीका ये भी कर सकते हैं कि ये चूंकि पहली वैल्यूज हैं तो यहाँ पे भी पहली पहली वैल्यूज आप उठा दें, तो ये पहली वैल्यू आ गई, ये पहली दूसरे कॉलम में पहली वैल्यू, ये तीसरे कॉलम में पहली वैल्यू, ये चौथे कॉलम में पहली वैल्यू। इसको आप इस तरीके से भी एरो दे सकते हैं, आप इस तरह भी अंडरलाइन भी कर सकते हैं। आप एरो की बजाय क्या कर लें, अंडरलाइन कर लें, या इनको सर्कल कर लें सारी वैल्यू। ये वो वैल्यूज हैं जो आपके फार्मूले में यूज हो, बस यही काम था। बाकी अब आप क्या देखें फार्मूले में यूज, फार्मूला ये था, न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला ये था, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक्स पी की जगह 9, एफ नॉट की वैल्यू 1000 आ गया, पी की वैल्यू जो भी आपने पी निकाला है यहाँ से, पी क्या निकला 0.5, यहाँ पे पी की जगह 0.5 आ गया। डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा वाले कॉलम में जो आपने वैल्यू सिलेक्ट की है, डेल्टा वाले डेल्टा आएगा, तो डेल्टा वाला ये डेल्टा एफ नॉट है पूरा, ये डेल्टा स्केयर एफ नॉट अलहदा नहीं है, दिस इज डेल्टा एफ नॉट फुल टर्म। डेल्टा एफ नॉट ये डेल्टा एफ है ना, तो ये डेल्टा एफ नॉट होगा, ये डेल्टा स्केयर एफ नॉट होगा, ये डेल्टा क्यूब एफ नॉट होगा। ये ना कीजिएगा कि डेल्टा अलहदा एफ नॉट अलग, ये इकट्ठी टर्म है। तो डेल्टा एफ नॉट, डेल्टा के कॉलम में जो हमने सेलेक्ट किया 900 प्लस पी की वैल्यू 0.5, पी की वैल्यू 0.5 -1, डेल्टा स्केयर एफ नॉट सेकंड कॉलम में जो वैल्यू आपकी एरो पाथ के अंदर है, जब पाथ बनाएंगे
ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये वैल्यूज आपकी पाथ वाली, बाकी को यूज नहीं करना, पाथ वाली वैल्यू। ये डेल्टा क्यूब एफ नॉट है, ये डेल्टा 4 एफ नॉट है। ये आपने फार्मूला लिखा, इसमें जस्ट आपने वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। कैलकुलेशन के बाद एफ ऑफ 9 की वैल्यू ये निकली, टेबल में तो एफ ऑफ 9 नहीं था ना, एफ ऑफ 9 हमने निकाला टेबल की मदद से, तो वही, ठीक है। दिस इज द वे टू फाइंड आउट द इंटरपोलेशन और एक्सट्रपोलेशन। अब इसी पैटर्न में सेम आपका बैकवर्ड भी सेम यही चीज है, कोई चीज चेंज नहीं है। ये आपका बैकवर्ड में वाई पी आपने लिया, वहाँ पे हमने ई की जगह डेल्टा वाला रिलेशन यूज़ किया था, यहाँ पे हम ये वाला यूज़ कर लेंगे, नेबला वाला। नेबला इसके इक्वल होता है, यहाँ से ई की वैल्यू निकाल ली, वो यहाँ पे पुट कर दी। बाइनोमियल एक्सपेंशन ये वाला होता है, एन की जगह माइनस पी आ जाएगा, एक्स की जगह माइनस डेल्टा आ जाएगा, ये यूज़ कर लें। एक्स की जगह पे माइनस डेल्टा, एन की जगह पे माइनस पी, ये मैंने यूज़ किया, तो ये फार्मूला। अच्छा, अब दोनों फार्मूले में फ़र्क देखिएगा। जो फॉरवर्ड फार्मूला है उसमें पी, फिर पी माइनस 1, पी माइनस 2, इस तरीके से चलता है, इसमें प्लस चल रहा है। पी आया, अगली टर्म में पी प्लस 1 आया, फिर पी प्लस 1, पी प्लस 2, ये, और साइन भी चेंज होगा, ये नेबला है, ये हमारा साइन जो है वो नेबला का है, ये डेल्टा का है, ठीक है। ये इसमें अब देखें क्या होगा, पी उसी तरीके से निकालेंगे जैसा हमने पहले किया था, पाथ इसका चेंज होगा, पाथ नीचे से ऊपर की तरफ है। अब देखें, अभी हमने जब फॉरवर्ड किया था, तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक्स नॉट यहाँ से लिया था, पाथ ऊपर से नीचे की तरफ है, ऊपर से नीचे की तरफ। बैकवर्ड में क्या होगा, एक्स नॉट यहाँ से शुरू करेंगे और पाथ ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे तो वैल्यूज ही नहीं होगी, तो पाथ हम यहाँ से स्टार्ट, ये जो पी वैल्यू निकालते हैं ना, एक्स नॉट कहाँ से लेते हैं फॉरवर्ड में, ऊपर से शुरू करते हैं। बैकवर्ड में एक्स नॉट कहाँ से लेंगे, 16 से शुरू करें, बाकी एक्स पी तो वही होगा जो आपने पॉइंट निकालना है, और एच वो होगा जो स्टेप साइज है। एक्स नॉट चेंज होगा, एक्स नॉट फॉरवर्ड के लिए यहाँ से शुरू करेंगे, बैकवर्ड के लिए हम नीचे से शुरू करेंगे। फॉरवर्ड में पाथ ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, बैकवर्ड में पाथ नीचे से ऊपर की तरफ आएगा। एक एग्जांपल देख लें, जस्ट एक एग्जांपल करते हैं, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट। ये आपके पास एक क्वेश्चन है, 2, 5, 8, 11 इक्वली स्पेस्ड है, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, एफ ऑफ 9 निकालना है, बैकवर्ड को इस्तेमाल कर। सबसे पहले टेबल बनाया, टेबल बनाने का सेम वही तरीका है, नेबला लग जाएगा क्योंकि बैकवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो नेबला यूज होगा। ये आपस में आमने सामने होंगी, इन दोनों के सेंटर में ये वैल्यू 87.9 माइनस 94.5 है, 8 आएगा, ठीक है। चेक कर लीजिएगा, तो ये माइनस आएगा, ये वैल्यू है। ये अंडरलाइन जो मैंने पास बताया था ना पहले मैंने आपको कहा कि ये जो पाथ है आप उसको एरो से शो कर लें या इसको अंडरलाइन कर। ये अंडरलाइन जो किया हुआ है ये बाद में बनाना है, ये हमने बाद में बनाना होता है, पहले नहीं, पहले हमने टेबल बना लिया। पी की वैल्यू निकालते हैं, पी किसके इक्वल होगा, एक्स पी माइनस एक्स नॉट बाई एच। अब एक्स पी आपका क्या है 9 और एच आपका क्या है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 3। ये जो एक्स नॉट होगा फॉरवर्ड में नीचे से स्टार्ट करना है, बैकवर्ड में ऊपर से, और फॉरवर्ड में ऊपर से, बैकवर्ड में नीचे से। तो पहले हम ये लेते हैं, 11 लिया, वैल्यू क्या आ गई -2/3, ये 0 1 के अंदर नहीं आता, ठीक है वही है। अगर 0 1 के अंदर ना आए तो हमने इस 11 को क्या कर देना, चेंज कर देना। अब नीचे से ऊपर जाना है, फॉरवर्ड में अगर इस पर नहीं बनता तो ये लेते हैं, ये इस पर नहीं बनता तो ये लेते हैं। बैकवर्ड में क्या होगा, इससे स्टार्ट करेंगे, ये नहीं बनेगा तो ये लेंगे, ये नहीं बनेगा तो ये लेंगे। अब इस पर तो नहीं बना, अब 8 ले, अब आपने 8 लेके दोबारा पी निकाला, क्या लिखा, सो वी शिफ्ट दी ओरिजिन, यानी कि इस ओरिजिन को एक्स नॉट को हम शिफ्ट करेंगे कहाँ पे, 8 पे। अब 8 डाल के देखा, अब 8 पे दिया तो ये वैल्यू 0 1 के अंदर आ गई। इसका मतलब हमारा जो ओरिजिन है वो ये, एक्स नॉट जो है वो ये, तो इसके सामने वाला क्या होगा, एफ नॉट। अब उसके पाथ क्या था कि एफ नॉट से ऊपर जाना है, तो इससे ऊपर चले गए, ठीक है। ऊपर एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, नीचे एक वैल्यू छोड़ गए तो यहाँ पे भी एक वैल्यू छोड़ते गए, एक वैल्यू छोड़ी थी ये आ गई, एक वैल्यू छोड़ी थी ये छोड़ी तो ऊपर है ही नहीं, तो यहाँ तक आता है। नहीं तो आप जब अपना टेबल देखेंगे तो उसके अंदर क्लियरली नजर आएगा कि जब हम ऊपर जाएंगे तो खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि कौन सी वैल्यू यूज़ करें। जो वैल्यू यूज़ करनी है उसको अंडरलाइन करते हैं, बाकी फार्मूला यूज़ कर लें। ये फार्मूला आपके पास पड़ा हुआ है और फार्मूला वहाँ तक जाएगा जहाँ तक वैल्यूज़ है, जहाँ तक वैल्यूज़ है ना नेबुला स्क्वायर तक, तो फार्मूला आपका नेबुला स्क्वायर तक है, आगे छोड़ के। अब एफ नॉट की वैल्यू क्या है 81.3, पी की वैल्यू क्या है 0.33 जो निकली है। नेबुला एफ नॉट क्या है, नेबुला के अंदर ये -6, नेबुला स्क्वायर ये फिर फार्मूले में पुट करनी है तो
ठीक है, इस तरीके से आप बाकी फर्दर एग्जाम्पल्स भी करें और फिर हम आगे नेक्स्ट